सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका टारगेट गुरुकुल के इस चैनल में। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का पहला एपिसोड पढ़ने वाले हैं। आज के एपिसोड में यार आपको बड़ी ही ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। इस पूरे सीरीज में, इस पूरे एपिसोड्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स जो जो चीज अभी आप तक आपको बड़ी कम्प्लेक्स लग रही होती थी यार, वो चीज बहुत ईजी बनने वाली है। ओके। आप एक बर्तन में आप अगर आप दूध बॉईल करते हो तो आप देखते हो यार वो दूध ऊपर आने लगता है और उसके बाद से वो दूध गिर जाता है। ये चीज क्यों होती है? डॉक्टर आपका टेम्परेचर नापते हैं, थर्मोमीटर डालते हैं और वो आपका टेम्परेचर बता देता है। वो चीज क्यों होती है? ठीक है, बहुत सारी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे हम। हीट को या इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कैसे बढ़ती है, टेम्परेचर क्या चीज होता है, जीरोथ लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है। ठीक है, इंटर कन्वर्जन कैसे होता है एनर्जी का, कुछ टर्म्स, कुछ स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, आपका सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। बहुत चीजें यार हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो दैट वुड बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ठीक है यार, तो बड़ी ज्यादा चीजें आप इस एपिसोड में ही सीख लोगे। ठीक है, आपका जो एनर्जी जो चीज थी वो टर्म कहां से आई? आपको एक बात पता है, पहले लोग समझते थे ना कि टेम्परेचर जो है वो एक फ्लूइड है और वो गर्म जगहों से ठंडी जगह की तरफ बहती है। इसको फ्लूइड थ्योरी कहा जाता था। तो लोग ये मानते आते थे कि टेम्परेचर इज अ फ्लूइड, जो कि फ्लूइड हॉट प्लेसेस से कोल्ड प्लेसेस की तरफ बढ़ती है। इसीलिए मैं अगर एक कप लाऊं और कप को मैं गर्म करके छोड़ दूं तो वो कप की जो सारी हीट होती है वो सराउंडिंग में चली जाती है। तो पीपल यूज टू बिलीव दिस। और फिर ये बिलीव्स कैसे चेंज हुआ, कैसे हमारा मॉडर्न वन आगे बढ़ा, कैसे फर्स्ट लॉ आया, फिर सेकंड लॉ आया। और फिर फिजिसिस्ट को ये रियलाइज हुआ कि यार फर्स्ट और सेकंड लॉ से पहले तो एक और लॉ आना चाहिए जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेगा। इसीलिए सोचो, पहला लॉ और दूसरा लॉ बनने के बाद से ना साइंटिस्ट ने बोला कि एक और लॉ आएगा, पर वो बड़ा फंडामेंटल है इसलिए इसको जीरोथ लॉ बोल दो। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बनने के बाद जीरोथ लॉ आया। तो तब ये चीजें पूरी बनी। उसके बाद से एंट्रोपी, एंथैल्पी और मॉडर्न वर्ल्ड की सारी डिस्कशंस होने स्टार्ट हुई। मतलब आज के एपिसोड में मैं यार आपको बहुत अच्छी आइडिया दे दूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज होती है। ठीक है, यू विल गेट द होल आइडिया अबाउट दिस थिंग। ठीक है, आपको पूरी पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार क्या था। हम इतिहास तक जाएंगे, इसके इतिहास को लेके आएंगे कि कौन से सन में, जैसे 1600s में गैलीलियो गैलीली, बहुत बड़े फिजिसिस्ट, उन्होंने यार पता है दो चीजों के ऊपर बड़ा डिस्कशन करा था। उन्होंने एक तो मोशन के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन करा। और उसके बाद से उन्होंने टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज्यादा अपना डिस्कशन करा। वो चीज बदली, फिर 1700 आया, फिर 1800 कौन सी डिस्कवरी हुई, सारी चीजें यार देखने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बात कर ले, किसकी बारे में बात करती है, इसके बड़े कोर बेसिक्स के बारे में बात कर ले। तो ऐसा ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics a branch of science that deals with temperature या heat temperature। ठीक है, वर्क। ठीक है, and their conversion and their conversions। ठीक है, and their conversions। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में बात करती है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसका ओवरऑल आइडिया आपको मिल गया होगा हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज के एपिसोड में तो मैं बहुत बेसिक्स की बात करूंगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। कुछ बड़े कंसेप्चुअल चीजें आपको बताऊंगा कि जैसे कि मान लो आपने खाना खाया और खाना खाने से आपको एनर्जी मिली। ठीक है, खाना खाने से आपको एनर्जी मिली। अब उस एनर्जी से आप क्या कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, आप वर्क कर रहे हो, उस एनर्जी से आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है। तो इवन बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, बायोलॉजी में फिजिक्स के सारे नियम अपने कांस्टेंट रहते हैं। फिजिक्स के सारे नियम बायोलॉजी में भी लगते हैं। ठीक है, खैर इसकी बड़ी अच्छी अच्छी से बातें करने वाले हैं यार। तो आपको समझ में आ गया, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद हीट, टेम्परेचर, वर्क एंड देयर कन्वर्जन्स। ठीक है, इन सब के बारे में थर्मोडायनेमिक्स बात करता है। ओके, ठीक है, तो उसके बाद से
ये चीजें होंगी। कुछ हम इसके अर्ली आइडियाज को देखते हैं, कुछ हम इसके अर्ली आइडियाज को देखते हैं। मतलब मुझे पता नहीं क्यों स्पेशली फिजिक्स में हिस्ट्री लानी होती है यार, ठीक है। आप देखोगे ये चीज कैसे बन रही है, इसीलिए मैं एपिसोड्स लिखता हूं। मैं वो चीजें यार पढ़ाऊंगा जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन या आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने वाली हैं। बट मैं वो भी चाहता हूं ना कि आप इन चीजों पे भी फोकस करो कि फिजिसिस्ट ने आइडिया कैसे डेवलप करा, कि अच्छा यार पहले एक काम करते हो, थर्मल इक्विलिब्रियम को समझते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम चीज क्या होती है, फिर थर्मोमीटर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद से बनाते हैं कार्नोट इंजन क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं हो सकती है। तो आप बस एक स्टूडेंट की तरह मत सोचो, आप एक साइंटिस्ट की तरह सोचो कि यार कैसे ये चीजें डेवलप हुई थी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था यार, इसकी अर्ली आइडियाज कहां से स्टार्ट होती है, 1600 से। सबसे पहला फेज किसका आता है, गैलीलियो, गैलीलियो एंड अर्ली साइंटिस्ट, ठीक है। ये फेज चला था यार, थोड़ा सा कम करो उसको, ये फेज अराउंड आपका 1600 के टाइम से चला था, 1600 में। और यहां ही समझ लो ना, आपको एक एक थर्मोडायनेमिक्स जैसी चीज होती है या थर्मल चीजें होती हैं, उसका आइडिया बनाया गया था, ठीक है। बहुत बेसिक्स है, अभी जो हम पढ़ते हैं अच्छे अच्छे मॉडर्न डिवाइसेस पढ़ते हैं जो हीट के ऊपर बनी होती हैं, तो जब से उस सबकी जो नींव रखी गई थी ना, वो नींव यहां रखी गई थी, ठीक है। तो गैलीलियो ने क्या करा, स्टडी किया, स्टडीड, किसके बारे में स्टडी किया है, टेम्परेचर को, टेम्परेचर एंड मोशन, टेम्परेचर एंड मोशन। अच्छा भैया मोशन को क्यों ला रहे हो यार आप, मोशन तो हम फिजिक्स में पढ़ते थे, आपने काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल ये सब पढ़ाया था, मोशन को क्यों लेके आ रहे हो। मोशन भी है इसमें, थर्मोडायनेमिक्स में ना मोशन भी है। जब आपको वर्क पढ़ाऊंगा, आप एक पिस्टन में, एक सिलेंडर में एक गैस को उबाल रहे होते हो, उसके बाद से उस पिस्टन, वो पिस्टन ऊपर चल के आती है, वो क्या है, वो मोशन है। खैर उतना ज्यादा वो मोशन नहीं है, उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि इसकी एक्सेलरेशन इतनी है, वेलोसिटी इतनी है, बट तब भी ये मोशन की भी बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो गैलीलियो ने क्या करा, ये करा। उसके बाद से हमने देखा, अब ये 16वीं शताब्दी की बात है, 1600। इसके 100 साल बाद, इसके 100 साल बाद, इसके 100 साल बाद आता है यार, क्या आता है, कैलोरिक थ्योरी। क्या आता है, कैलोरिक थ्योरी। ये सब बातें आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं चाहूं तो अभी स्टार्ट हो जाओगे, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, एडियाबेटिक और इरिवर्सिबल और आइसोथर्मल, ये सब प्रोसेस बताने लग जाऊं। बट आई एम नॉट डूइंग दैट, मैं इसको एक एपिसोड की तरह पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हो, एकदम एपिसोड्स आएंगे यहाँ पे कि पहले एपिसोड में हम बात करेंगे इसके बारे में। एनीवेज, तो कैलोरिक थ्योरी ये यार स्टार्ट हुई थी आपकी 1700 में, 17वीं शताब्दी में, इसके 100 साल बाद। कैलोरिक थ्योरी क्या कहती है, कैलोरिक थ्योरी ये कहती है ना कि हीट वाज बिलीव्ड टू बी फ्लूइड, इसको इसको वाइट से करना है ना। कैलोरिक थ्योरी क्या कहती है यार, कि हीट एक फ्लूइड है, हीट क्या है, एक फ्लूइड है जो कि हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में फ्लो करता है, ठीक है। जैसे वाटर फ्लूइड है, एयर फ्लूइड है, तो बोलते थे हीट भी एक फ्लूइड है, एनर्जी नहीं है, हीट फ्लूइड है जो कि किसी गर्म जगह से किसी ठंडी जगह पे जाता है, और उसी फ्लूइड को हम कहते हैं कैलोरिक। इसमें थ्योरी क्या है यार, हीट, हीट वाज बिलीव्ड, हीट वाज बिलीव्ड टू बी अ फ्लूइड, ठीक है यार, हीट वाज बिलीव्ड टू बी फ्लूइड कॉल्ड कैरोलिक, कॉल्ड कैलोरिक। अच्छा, हीट फ्लूइड होता है दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, ठीक है, हॉट रीजन से कोल्ड रीजन तक जाती है। अब देखो, साइंटिस्ट को उतना आइडिया नहीं था इसके बारे में कि यार मैं क्या बात कर रहा हूं, ये तो बकवासी चीज है, हीट कोई फ्लूइड थोड़ी ना होती है। बट जैसे कि आप लाइट में पढ़ते हो, लाइट में सबसे पहले न्यूटन आए थे, न्यूटन ने ये कहा कि लाइट जो है ना वो पार्टिकल से बनी होती है, जिसको कॉर्पस्कुलर्स कहते हैं। अब वो कॉर्पस्कुलर्स और अतरंगी से थ्योरी देते थे साइंटिस्ट, ठीक है। 1642 में न्यूटन ने लाइट के ऊपर थ्योरी दी थी जो कि एकदम बकवास थी, ठीक है। वो लोग बोलते थे कि हर जगह ईथर होता है, न्यूटन ने ये सब बोल दिया था, बट वो फॉल्स थी, बट न्यूटन वाज वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। इसी तरीके से साइंटिस्ट ने ये सब थ्योरी दी। अब जैसे इन्होंने ये बोला ना कि हीट वाज बिलीव्ड टू बी अ फ्लूइड कॉल्ड कैलोरिक एंड दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड,
तब इनके थ्योरी में दम था। एक तो पहली बार कोई थ्योरी पड़ी थी, और दूसरी चीज यार अब लोगों को आइडिया लग रहा था ना कि हाँ आप कोई चीज गर्म कर दो तो वो गर्म चीज ठंडी हो जाती है। ठंडी क्यों होती है? क्योंकि उसमें से फ्लूइड निकल रहा है जो कि हॉट से कोल्ड रीजन में जा रहा है। तो वो एक आइडिया डेवलप करा उन्होंने, और लोग इसके ऊपर ट्रू भी थे। अच्छा ठीक है यार, आपने जो चीज कही है वो सही है, बट आगे परसेप्शन से यार चेंज होते गए। ठीक है, हीट इज नॉट वो थ्योरी। उसके बाद से यार बर्थ होता है थर्मोडायनेमिक्स का। यहां से बर्थ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये कब होता है? ये कब होता है यार? ठीक है, ये अराउंड आपका 19th सेंचुरी में होता है। ये आपका अराउंड 19th सेंचुरी में होता है। ठीक है, यहां से आप कुछ थर्मोडायनेमिक्स की चीजों को आप पढ़ना देखते हो। ठीक है, एक नाम है यार बड़ा इंपॉर्टेंट सा। अब देखो, मैं स्टार्टिंग के 20 मिनट में जो पढ़ा रहा हूं वो सिर्फ मजे के लिए है, एंटरटेनमेंट के लिए है। ये जो कैलोरिक थ्योरी और ये सब बता रहा हूं, इट वॉन्ट कम इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, बट मैं ऐसा चाहता नहीं कि मैं शुरू हो जाऊं मेन टॉपिक्स पे। ये बस मैं बता रहा हूं कि की आइडिया की डेवलपमेंट कहां से हुई थी चीजों की। ठीक है, तो एक नाम है यार सैडी कार्नट। सैडी कार्नट। ठीक है, इन्होंने बोला, इनको यार फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इनको फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। इन्होंने यार क्या करा, इन्होंने स्टीम इंजन के बारे में बताया था हमें। स्टीम इंजन्स, इन्होंने उसकी एफिशिएंसी को पढ़ना स्टार्ट किया। इंजन्स, इट्स एफिशिएंसी, इट्स एफिशिएंसी। तो मतलब, और ये सब कब करा? ये सब 1824 में हो रहा था। 19th सेंचुरी कब होती है? 1824 में ये चीजें हो रही थी। मतलब 1700 में ये बात की जा रही थी कि हीट फ्लूइड है, उसके बाद से 1824 में ये सब चीजें होने लगी। उसके बाद से 1840 में, 1840s में कौन आया यार? इसमें आया आपके जूल। जूल, जिसको कहा जाता है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इन्होंने क्या बातें करी? इन्होंने यार आपका, अब इन्होंने बोला कि देखो जो हीट है ना वो फ्लूइड नहीं है। हीट तो एक एनर्जी होती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट अ फ्लूइड। ओके, सो व्हाट डिड ही से? व्हाट डिड ही से? He said, see guys, heat is a form of energy. Heat is a form of energy, not a fluid. Not a fluid. तो जो परसेप्शन तुम लोग बना रखे हो ना 140 साल से, वो परसेप्शन चेंज करो। ठीक है, ये होता नहीं है। और ये आपके कैलोरिक थ्योरी को किल्ड कर देता है। दिस किल्ड द कैलोरिक थ्योरी। दिस किल्ड द कैलोरिक थ्योरी, जो कि बोलता है कि फ्लूइड होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बात समझ में आई? तो डेवलपमेंट कहां से हुई? 16वीं शताब्दी से थर्मोडायनेमिक्स का किस्सा स्टार्ट हुआ था। उसमें उन्होंने बोला, गैलीलियो ने बोला कि देखो टेम्परेचर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, मोशन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। उसके बाद से कहानी आगे बढ़ी। 17वीं शताब्दी में साइंटिस्ट ने बोला कि हीट जो होता है वो कैलोरिक होता है, एक फ्लूइड होता है। 18वीं शताब्दी में और 1840 में जूल आए, उन्होंने बोला कि देखो यार, हीट फ्लूइड नहीं होता, हीट एक एनर्जी होता है। ठीक है, और उसके बाद से जो कैलोरिक थ्योरी थी वो खत्म हो गई वहीं से। तो ये कुछ यार वो थे। उसके बाद से आपका 19th सेंचुरी आता है, 20th सेंचुरी आता है, जिसमें हम मॉडर्न वर्ल्ड थर्मोडायनेमिक्स को यार देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बातें हम पूरी हिस्ट्री, इसकी पूरी थर्मोडायनेमिक्स के जितने इतिहास मेरे को लगा बतानी चाहिए थे पहले, मैं वो चीजें यार बता चुका हूं आपको। अब हम बेसिकली बात क्या करेंगे, मेरी बात समझो। हम इस पूरे यूनिट में, बल्कि यार मैं अभी आपको फर्स्ट सेम पढ़ा रहा हूं ना, सेकेंड सेम में जो पहला यूनिट है, पार्ट ए का पहला यूनिट पढ़ा रहा हूं मैं, उसमें मैं बेसिकली आपको जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ के बारे में बताऊंगा। इनफैक्ट ये दोनों लॉ ना मोस्ट प्रोबेबली मैं आज के ही इस लेक्चर में बता दूंगा, बट और आगे भी हम अपनी डिस्कशंस करते रहेंगे। आपका जो सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ है, ये हम फर्दर एपिसोड्स में, फर्दर कुछ यूनिट्स में हम आपको वो चीज बता रहे होंगे। सी,
इस पूरे एपिसोड में ना यार मैं हीट के बारे में, वर्क के बारे में, कुछ इंटर कन्वर्जेंस के बारे में, इसके बारे में बात करने वाला हूं। आज के एपिसोड में हम ये चीजें देखेंगे। अच्छा, ओके, तो अब कहां पे ये चीज करने वाले हो? हीट, वर्क और ये सब चीजें कंसिडरेशन कहां पे करोगे, वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले यार कुछ बेसिक टर्म्स हम देखेंगे यहां पे। बेसिक टर्म्स, that is, the very first one is system. The very first one is system. सिस्टम क्या होता है? देखो, मान लो ना आपके हाथ में कप रखा हुआ है, चाय का। तो वो जो चाय का कप है ना, उसको बोल दो सिस्टम। और मैं उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं। लेट्स से मैंने इस मार्कर को लिया और मैंने इस पेन को लिया। मार्कर को लिया, पेन को लिया। अब मैं इस पेन को गर्म कर रहा हूं तो ये मेरे लिए सिस्टम हो गया। इस मार्कर को गर्म कर रहा हूं तो ये मेरे लिए सिस्टम हो गया। मैं देख रहा हूं कि अच्छा यार, पेन को गर्म किया तो पेन का इंक इवापोरेट हो रहा है। चाय लिया मैंने, चाय के कप को मैं गर्म कर रहा हूं तो वो इवापोरेट हो रहा है। तो जो चीजें सिस्टम क्या होता है फिर? जो भी चीजें जो हम कंसीडर कर रहे हैं अपने रिसर्च के लिए, मतलब जिस चीज को हम अभी, जिस चीज के स्टेट को हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स वी चूज टू स्टडी, वी चूज टू स्टडी। ठीक है, आज के वीडियो में यार मैं कुछ न्यूमेरिकल नहीं करवाने लगूंगा, बल्कि हम बड़े थ्योरी, बड़े कंसेप्चुअल, बड़े प्यारी प्यारी बातें करेंगे। हम इतिहास पढ़ेंगे, जो की चीज हमने पढ़ा। ठीक है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं लेते आऊंगा बढ़िया से एफिशिएंसी निकालो या अच्छे न्यूमेरिकल्स। वो चीजें भी हम करेंगे फर्दर एपिसोड्स में। न्यूमेरिकल में तो मैं आई रेडोव और कहां कहां जाऊंगा वो बताने की जरूरत नहीं है मुझे। वो चीज आप मेरे से बने रहो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, आप वाटर इनसाइड अ बॉटल, वाटर इनसाइड अ बॉटल, ठीक है, वाटर इनसाइड अ बॉटल। जैसे कि गैस इनसाइड अ सिलेंडर, गैस इनसाइड अ सिलेंडर। ठीक है, जैसे कि आपका टी इनसाइड अ कप, टी इनसाइड अ कप। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आप सिस्टम क्या बोलते हो यार? जैसे गैस इनसाइड अ सिलेंडर, एक सिलेंडर लिया, इसके अंदर गैस है, तो ये मेरा सिस्टम हो गया। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा सिस्टम हो गया। ओके, अच्छा, अभी एक पॉइंट पे अगर आप इसकी बातें कर रहे हो तो इसको छोड़ के जो चीजें हैं ना, वो सराउंडिंग हो गया। इसको छोड़ के, इसके बाहर जो चीजें हैं वो सराउंडिंग हो गई। बात समझ में आ रही है? सिस्टम क्लियर हुआ? जिस चीज के स्टेट को, स्टेट क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जिसके बारे में छोड़ो अभी बताऊंगा। तो जिस चीज के बारे में हम जब पढ़ते हैं उस चीज को हम सिस्टम कहते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट थिंग सराउंडिंग। सराउंडिंग, अब लोग इसको डिफाइन कहते हैं यार कि सिस्टम को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं उसको सराउंडिंग बोल दो। बट ये कहीं ना कहीं उतना ट्रू नहीं होता है। देखो, सिस्टम को, सिस्टम के बाद जो चीजें होती हैं जो कि सिस्टम पे इंफ्लुएंस डाल सके उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, मैं कैसे इसको डिफाइन करूंगा? इसको यार दूसरे कलर से कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, ओके ग्रेट। ठीक है, आई विल से सिस्टम को छोड़ के, सिस्टम को हमने कैसे डिफाइन करा? अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स वी चूज टू स्टडी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, a part of universe outside the system, outside the system, which can change, which can influence, influence the system,
a part of universe which can influence the system, that's called surrounding. That's called surrounding. ठीक है यार, सराउंडिंग होता है। कुछ लोग बोलते हैं यार कि सिस्टम को छोड़ के जितनी भी चीजें हो गई वो सराउंडिंग है। ठीक है, मतलब बहुत इसमें आप ये भी बोल दो तो सही रहेगा, बट मोर प्रिसाइज डेफिनेशन इज कि सिस्टम के बाहर जो चीजें जो कि सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सके वो सराउंडिंग है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो यार, आप कप में आपने अपने वो रखा, क्या, चाय, कॉफी पी रहे हो आप, और यार आपने कॉफी पिया और कप रखा, अब कॉफी कॉफी गर्म है, तो कुछ टाइम बाद से क्या होगा, कॉफी ठंडी हो जाएगी। कॉफी ठंडी क्यों हो रही है? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर, जैसे समझो ये कॉफी रखी है आपकी, ठीक है, कॉफी रखी है, यहाँ पे एक प्लेट है, और ये सराउंडिंग है। ये जो चीजें हैं ना, ये सराउंडिंग है। अभी ये क्या है? ये है आपका सिस्टम। ये क्या है? ये है आपका सराउंडिंग। और ये क्या है? ये क्या है? ये भी सराउंडिंग है। ये भी सब सराउंडिंग है। ये पंछी लग रही है कोई, एनीवेज, ठीक है। तो द थिंग इज कि यहां पे टेम्परेचर कम है, इसीलिए कॉफी ठंडी हो रही है, राइट? तो आप इसको सराउंडिंग बोल दो। बट क्या अगर आप अपने घर में गोरखपुर में बैठ के चाय पी रहे हो और वो चाय ठंडी हो जा रही है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सैन फ्रांसिस्को में भी सराउंडिंग हो गया उस चाय का? बताओ, बोल सकता हूं क्या? मैं अगर मान लो मैं चाय पी रहा हूं अपने स्टूडियो में बैठ के, तो मैं ये बोल सकता हूं कि लंदन सराउंडिंग है। सी, तो ये तो थोड़ा थोड़ा अटपटा सी चीज हो गया ना। तो सराउंडिंग आप उसी को बोलते हो जो कि सिस्टम के अराउंड हो, पर वो सिस्टम पे इंफ्लुएंस डाल सके। ठीक है, अगर मैं चाय को 1000 डिग्री सेल्सियस में रख दूं ना, तो वो इन्फ्लुएंस डाल पाएगा, बट वही 1000 डिग्री सेल्सियस में अगर न्यूयॉर्क में करूं तो वो इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाएगा। आई होप यू आर गेटिंग मी। ठीक है, दैट इज इट। तो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द सिस्टम, दैट्स कॉल्ड सराउंडिंग। मैंने ये चीज बता दी। अच्छा, अब एक चीज पढ़ते हैं यार हम, यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है यार? यूनिवर्स क्या होता है? आप सिस्टम को भी ले लो, आप सराउंडिंग को भी ले लो, तब ले लो, तब जो चीज बनती है उसी को कहते हैं हम यूनिवर्स। मतलब सिस्टम भी होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है यार, दैट इज द यूनिवर्स। ठीक है, मतलब मैं अगर इस चीज को देख रहा हूं ना, सिस्टम है, सराउंडिंग है, ये भी लेटर ऑन सराउंडिंग है, सब ले लो, पूरे इस बोर्ड को, मुझे सबको ले लो, तो वो क्या हो गया? वो आपका यूनिवर्स हो गया, राइट? तो कुछ बेसिक चीजें हैं, ये अल्ट्रा बेसिक्स है यार। तो ये चीजें हैं, ओके। अब हम तीसरी चीज की बात करते हैं, दैट इज बाउंड्री। थर्ड थिंग इज बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है यार? बाउंड्री क्या होता है? यू ऑल नो ऑफ कोर्स। ठीक है, तो एक ऐसा रियल, ऐसा इमेजिनरी सरफेस जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को बाइफरगेट करता है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में है। होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, रियल और इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी सरफेस separating सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, आप जो कॉफी पी रहे हो जिस ग्लास में, तो वो ग्लास क्या है? वही तो बाउंड्री है, रियल और इमेजिनरी सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, वही तो क्या है? बाउंड्री है। एग्जांपल लो, जैसे मैं बॉटल का वॉल हो गया, बॉटल वॉल।
ठीक है, कॉफी का कप हो गया, कॉफी का कप हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, बाउंड्री है। अब बाउंड्री अलग अलग टाइप की हो सकती है। बाउंड्री यार आपकी फिक्स्ड बाउंड्री हो सकती है, फिक्स्ड बाउंड्री हो सकती है। फिक्स्ड मतलब वो चीज हिले ही ना, जैसे बॉटल, बॉटल में क्या है, बाउंड्रीज फिक्स्ड है, ठीक है। पानी उसी 1 लीटर का बॉटल है तो उसी 1 लीटर के अंदर आप दबा के रख सकते हो, देयर इज नथिंग एल्स यू कैन डू, ठीक है। बाउंड्री आपकी मूवेबल हो सकती है, बाउंड्री आपकी मूवेबल हो सकती है। आपने पिस्टन लगा दिया, पिस्टन को आप ऊपर नीचे कर रहे हो, दैट इज द मूवेबल बाउंड्री, ठीक है। और बाउंड्री आपकी रियल हो सकती है या इमेजिनरी हो सकती है, दैट इज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड। तो इतने टाइप की बाउंड्री। अभी तक आपने क्या सीखा यार, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज क्या होती हैं, राइट। अच्छा, अब यार सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है, यहीं से सारी थर्मोडायनेमिक्स निकल के आती हैं कि देयर इज सम इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। आपने कॉफी के उसको गर्म किया तो वो हीट निकल के बाहर गई, सराउंडिंग में गई, तो वो क्या है, वही तो इंटरेक्शन है उनके बीच का, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे यार इंटरैक्शन, ठीक है, इंटरैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। ये सिस्टम है तो वो कुछ इन्फ्लुएंस डालता है, जैसे कि अब देखो यार, मान लो एक कप कॉफी जो है, कॉफी इज माय वेरी फेवरेट थिंग, मैं उठता ही हूं कॉफी के साथ, ठीक है। तो दिस इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग कॉफी एवरी डे। तो आपने जो कॉफी को रखा है, तो वहां क्या क्या हो रहा है, पहली चीज, कॉफी के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे आप अपने छत पे जाओ, कॉफी को रख दो, क्या होगा, 10 दिन के बाद क्या वो कॉफी बचेगा, नहीं बचेगा, राइट। तो कॉफी के अंदर का जो मास था वो क्या हुआ, खत्म हो गया, मास एक्सचेंज हो गया। कहां एक्सचेंज हुआ, कॉफी सिस्टम था, एयर उधर उधर का सराउंडिंग था, अब वो कॉफी उधर चला गया, राइट। तो यहां किस किस का एक्सचेंज हुआ, यहां मास का भी एक्सचेंज हुआ, यहां एनर्जी का भी एक्सचेंज हुआ, राइट। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, पहली चीज है, हम एनर्जी ट्रांसफर देखते हैं। एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर मतलब यार सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। जैसे कि मैं बोल दूंगा कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू टी टू एयर, आई विल से हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टी टू एयर। ये क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज इट इज द एक्सचेंज ऑफ द हीट, ऑफ द एनर्जी। यहां एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे कि आई कैन से मास ट्रांसफर नाउ, मास ट्रांसफर। अच्छा यार, मास ट्रांसफर में आप क्या बोलोगे, आप सेम एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आप अपने कॉफी को रख दो घर पे जाके, छत पे जाके, तो वो कॉफी हट जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है, दैट इज मास ट्रांसफर। या इसको मैं बोल सकता हूं, आप ऐसे भी देखो, बलून देखा है, बलून में हाइड्रोजन गैस जो भरी होती है, वो बलून 10 दिन छोड़ दो, बलून भले ही है, बाउंड्री भले ही है, पर तब भी वो हाइड्रोजन गैस धीरे 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 चली जाती है, हट जाती है। तो ये क्या है, ये आपका मास का ट्रांसफर हो रहा है, राइट। या ठीक है, या स्टीम जो होता है, स्टीम escaping escaping from kettle, ठीक है, फ्रॉम ओपन केटल, ठीक है, ठीक है। आप एक केटल लो और उसमें कुछ भी रख दो, तो जो स्टीम होती है वो क्या हो जाती है, वो चली जाती है, चली जाती है। क्यों चली जाती है भाई, आपकी केटल के अंदर जो चीज है वो सिस्टम है, केटल वो उसकी बाउंड्री है, ये है सराउंडिंग। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तो एयर बबल निकल निकल के चले जा रहे हैं उसमें से। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द प्योर एग्जांपल ऑफ द मास ट्रांसफर। उसके बाद से तीसरा ट्रांसफर क्या होता है, बोथ,
बोथ, ठीक है, जो कि मैंने कॉफी वाला एग्जांपल लिया, ठीक है। अब जनरल भाषा में यार, मॉडर्न वर्ल्ड में 99% केसेस में यार दोनों का ट्रांसफर होता है। कोई ऐसी बाउंड्री आइडियल बनी ही नहीं जो कि मास को ट्रांसफर करवा दे, करने से रोक दे, ठीक है, टेम्परेचर को 100% ट्रांसफर करवाने से रोक ले। दे आर लाइक नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो दीज आर द इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। आई होप ये चीजें यार आपको बड़ी क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसको थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं, ओके। ओके, ठीक है। तो अब तक हमने ये चीजें देख ली, राइट। तो दैट इज इट, ठीक है। और ये जो आप सिस्टम पढ़े हो अभी, अभी तुमने बाउंड्री देखा, आपने इंटरेक्शन देखा कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कौन कौन सी इंटरेक्शन हो सकती है। ये जो आप सिस्टम पढ़े हो ना अभी, ये सिस्टम, इस सिस्टम के भी 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसमें भी मैं चाहूं तो बाइफरगेट कर दूंगा, बल्कि होते ही हैं इनफैक्ट, ठीक है। ये भी आपका 3 टाइप का होता है। कौन कौन से यार? एक होता है आपका ओपन सिस्टम, ठीक है। एक होता है आपका क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। फिर आपका एक आता है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है यार? आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम मतलब है जहां पे सबका एक्सचेंज हो सकता है, आपका मास भी एक्सचेंज हो जाएगा, आपका एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। बोथ मास एनर्जी कैन एक्सचेंज। आई विल राइट, आई विल से both mass and energy can exchange, both mass and energy can exchange। अच्छा, जिसका एग्जांपल क्या है? मेरी कॉफी, ठीक है। कॉफी इसकी क्या है? एग्जांपल है ओपन केटल, या ह्यूमन बॉडी, खुद खुद इंसान है इसका एग्जांपल, राइट। जिसमें मास और उसका एक्सचेंज, हम खा रहे हैं, मेरी मास इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब मैं कुछ वर्क कर दूंगा या मैं कहीं ठंडी में चला जाऊंगा तो मेरी बॉडी ठंडी हो जाएगी। ये क्या हो रहा है? एनर्जी का एक्सचेंज हो गया, हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो गया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो अ प्योर ओपन सिस्टम। ह्यूमन बॉडी सबसे प्यारी एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी। अच्छा यार, क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम तो बी ऑनेस्ट कुछ होता ही नहीं है इनफैक्ट, ठीक है। क्लोज सिस्टम मतलब सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो पाए, मास एक्सचेंज ना हो, ठीक है, ठीक है। क्लोज सिस्टम क्या है? ओनली एनर्जी कैन क्रॉस, ओनली एनर्जी कैन क्रॉस, नॉट मास। अच्छा, क्या ऐसा कुछ है जो कि क्लोज सिस्टम है? इज देयर एनीथिंग? हाँ, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं यार? गैस इन अ पिस्टन, गैस सील्ड इन अ पिस्टन। गैस को किसी पिस्टन में सील्ड करके रख दो, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगा, इससे इसका जो मास है अंदर का गैस है वो बाहर नहीं जाएगा। एनीवेज, फिर आपका आता है आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें क्या होता है? नीदर नीदर मास नॉर एनर्जी। ना ही यार आपकी मास एक्सचेंज हो सकती है, ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। अच्छा यार, इसका कौन सा एग्जांपल है? आप बोल दो कि थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क। और ये 100% आइडियल वाली, ठीक है। तो ये क्या है? ये सिस्टम है। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले आपने पढ़ा सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स, बाउंड्री। बाउंड्री में आपने पढ़ा कि फिक्स्ड होता है, मूवेबल होता है। फिर आपने पढ़ा इंटरेक्शन बिटवीन देम। इंटरेक्शन में आपने पढ़ा कि यार मास भी एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकता है, और मास और एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज हो सकता है। फिर हमारे लौट के सिस्टम पे, फिर हमने पढ़ा देखो सिस्टम 3 टाइप का होता है, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। बड़ी बेसिक्स बातें की है हमने, ठीक है। पहला एपिसोड है तो इसमें मैं आपको कौन सी चीजें बता दूं, राइट। अब तक हमने इसके इतिहास को देखा, सिस्टम के बारे में पढ़ा, ओके। तो दैट इज इट। एक और कुछ टर्म्स हैं यार, कुछ और टर्म्स हैं, जैसे कि मान लो आपका स्टेट एक टर्म होता है, ठीक है, उसको मैं यहीं बता दे रहा हूं,
ठीक है, एक होता है आपके पास स्टेट। स्टेट भी यहीं पे बता दूंगा मैं, आई वोंट ड्रॉ अनदर पेज फॉर इट। स्टेट क्या होता है यार? जैसे कि मैं हर हर उसमें बोलूंगा कि देखो इसका स्टेट चेंज हो गया। स्टेट मतलब क्या होता है? वो सॉलिड से लिक्विड बन गया? नहीं, नहीं, वो फेज चेंज होता है। स्टेट क्या होता है भैया? स्टेट चेंज। स्टेट देखो, तीन वेरिएबल होते हैं। कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, कंडीशन ऑफ अ सिस्टम डिफाइंड बाय वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं यार यहाँ पे? वीपीटी या पी वी टी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, इसमें से एक भी चेंज हो गया तो मैं बोल दूंगा कि बॉडी का स्टेट चेंज हो गया। जैसे कि मैं, ठीक है, मैं हूं और मैं सपोज करो कि यहां से दौड़ता हुआ आया जहां तुम वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा टेम्परेचर चेंज हो गया उस वक्त, तो मेरा स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही हो? आई होप पक्का समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो दैट इज इट यार। हमने थर्मोडायनेमिक्स का जितना भी बहुत बेसिक स्कोर, बेसिक डिस्कशन है वो कर लिया। और तो ये चीजें आती हैं, जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे। इसी में आता है फेज। फेज मैं मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस है, तो वो फेज चेंज हो गया। ठीक है, जहां बॉडी का फेज चेंज हो जाता है, लाइक सॉलिड लिक्विड इंटर कन्वर्जेंस। स्टेट क्या होता है? अब ये चीजें यार हमने देख ली। एनी चेंज इन एनी वन ऑफ देम मेक्स द स्टेट चेंज। कोई भी चेंज हुआ तो हम बोल देंगे स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, तो जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी यार आपके सिलेबस में, पहला जो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है द बेसिक बेसिक टर्म्स, वो चीजें सारी की सारी यार मैंने कवर करवा दी। अब हम इसमें कुछ आगे की चीजें देखते हैं, राइट। तो जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो होता है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, तो वो चीज मैं दिखाता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यार। ठीक है, यहां से मतलब समझो जो रियल थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, स्टेट फंक्शंस वर्सेस पाथ सिस्टम, पाथ फंक्शन। क्या होता है यार स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन क्या होता है? सी, मान लो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, उन्हीं को कहते हैं स्टेट फंक्शन। थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं उस चीज का। जैसे कि यार मान लो मैंने इस पेन के ऊपर ना प्रेशर लगाना स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में इसके ऊपर जीरो प्रेशर है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर इस उंगली से मैं प्रेशर लगा रहा हूं तो दैट इज सम प्रेशर। ठीक है, तो मान लो मैंने स्टार्टिंग में प्रेशर लगाया 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर का, 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर का, 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर का, 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर का, फिर यहाँ पे 40-50 न्यूटन मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगा चुका हूँ। ओके, ओके। तो मान लो कोई आदमी है, वो बोलेगा यार कि स्टार्टिंग में इस पे 1 न्यूटन का प्रेशर था और फाइनल प्रेशर इस पे 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का पड़ गया, राइट। तो प्रेशर तो आप मतलब इनिशियल और फाइनल प्रेशर तो आपका आपने दे दिया। अच्छा, एक एक आ रहा है, वो बोल रहा है मैं 1 न्यूटन 50 न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उसने क्या करा? इनिशियल और फाइनल कर दिया। मैंने क्या करा था? मैंने धीरे 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 करके इसका प्रेशर बढ़ाया था। अगर आपका इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट दोनों ही केसेस में इक्वल है, तो क्या ये पाथ पे डिपेंड किया है कि आपने धीरे 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 उसको बढ़ाया, मैंने एकदम चुटकी में बढ़ा दिया, तो क्या ये चीज पाथ पे डिपेंड की है? नहीं की है। तो ऐसे फंक्शंस जो कि पाथ पे डिपेंड ना करें, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करें ना, इनको कहते हैं स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शन कम से कम 6-7 टाइप के होते हैं यार, मैं वो बता दूंगा आपको, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यू में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट फंक्शन। ठीक है, ये चीज यहां से थोड़ी इंपॉर्टेंस स्टार्ट होती है। तो हाउ आई विल से, हाउ आई विल डिफाइन a state function is a property of a system. A state a state a state function is a property of, किसकी प्रॉपर्टी है? सिस्टम की।
ठीक है, अ स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम हुज वैल्यू, जिसकी वैल्यू डिपेंड्स, डिपेंड्स किसके ऊपर डिपेंड करती रही है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन, ओनली ऑन करंट स्टेट ऑफ सिस्टम, या इनिशियल फाइनल बोलो या करंट स्टेट बोलो, करंट स्टेट ऑफ सिस्टम, करंट स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, किस पे नहीं डिपेंड करती है? ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, नॉट ऑन पाथ, नॉट ऑन पाथ टेकन टू रीच दैट सिस्टम, टेकन टू रीच, रीच दैट स्टेट। ठीक है, उस स्टेट पे आप प्रेशर धीरे 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 बढ़ाए हो या एक ही बार बढ़ा दिए हो, क्या ये इस पे बताता है कि प्रेशर कितना बढ़ा? नहीं, राइट। तो दैट्स माय स्टेट फंक्शन। और कुछ स्टेट फंक्शन होते हैं यार, जैसे कि मान लो आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है, आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका प्रेशर हो गया। ये जो तीनों मैंने डिस्कशन करे हैं ना यहाँ पे पीवीटी, ये तीनों के तीनों आपके स्टेट फंक्शन आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, ठीक है, आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, आपका इंटरनल एनर्जी हो गया, क्या यार, इंटरनल एनर्जी हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका इंथैल्पी हो गया, इंथैल्पी। अब ये इंथैल्पी क्या होता है पढ़ाऊंगा, आई थिंक अगले ही एपिसोड में पढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, जैसे कि आपका इंट्रोपी हो गया, ठीक है, इंट्रोपी हो गया, जैसे कि हमारा गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब आपका स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, स्टेट फंक्शन क्लियर हो गया। स्टेट फंक्शन क्या होता है यार? ऐसे जहां पे हमें रास्ता ना मैटर करे, सिर्फ ये मैटर करे कि आपका इनिशियल और फाइनल क्या है। आप इसको डिस्प्लेसमेंट की तरह थोड़ा समझो। नहीं नहीं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में चीजें ऐसे होती थी। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जो ये वर्क सेम आता है, भले ही पाथ डिफरेंट हो। एनीवेज, तो स्टेट फंक्शन यार, आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। टेम्परेचर, ठीक है। इसी तरीके से आपका आता है पाथ फंक्शन। क्या आता है यार? पाथ फंक्शन। कौन सा पेन था वो? ठीक है, पाथ फंक्शन। अच्छा, पाथ फंक्शन क्या होता है? वही जो रास्ते पे डिपेंड करे। पाथ फंक्शन क्या होता है? जो रास्ते पे डिपेंड करे। ठीक है, ठीक है, दीज डिपेंड ऑन पाथ फॉलोस, दीज डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। अब इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका, सबसे पहला तो है यार आपका हीट। हीट जिसको आप हमेशा Q से रिप्रेजेंट करोगे, और एक है आपका वर्क जिसको आप W से रिप्रेजेंट करोगे। ये है आपके पाथ फंक्शन। अब वर्क कैसे पाथ फंक्शन हो गया? वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आपका जो पिस्टन है, आपका जो पिस्टन है मान लो ऐसे है, और ये पिस्टन मान लो थोड़ा सा ऊपर चला गया, कुछ टाइम के बाद से थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस पे जो मॉलिक्यूल्स थे इस पे कुछ फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये तो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता, ये पाथ पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? दैट्स कॉल्ड हीट हो गया, आपका वर्क हो गया, थर्मोडायनेमिक्स से जो वर्क होता है, राइट। तो दैट इज पाथ फंक्शन। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये चीजें आई होप यार आपको क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि अभी कई भी एग्जांपल में मैं अगले दूसरे एपिसोड में बोलूंगा कि देखो यार इसका स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, ये स्टेट फंक्शन था, ये पाथ फंक्शन था, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये चीजें यार आपकी क्लियर होनी चाहिए, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा। आप यार इसके नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, मैंने जितने भी पॉइंट लिखवाए ना, जितने भी एग्जांपल लिखवाए, आप प्लीज उसके नोट्स बनाना। नहीं हो पॉसिबल तो स्लाइड्स बना लेना, उसके स्क्रीनशॉट्स ले लेके। एनीवेज, अब समझते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी खत्म करूंगा ये चीजें यार।
थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर किसी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई स्टेट का चेंज या किसी टेम्परेचर या किसी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा हो, तो उस सिस्टम और सराउंडिंग को बोलते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, राइट? व्हाट आई विल से, आई विल से if no heat, if no heat flows, no heat flows occur, अगर कोई हीट फ्लो ऑकर नहीं होता है, ऑकर्स, ऑकर्स क्या? when it is contact, when it is in contact with another system, या with another system ही बोल दो, with another system, तो ये चीज क्या है यार? ये चीज है आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि मान लो आप क्या करते हो, आप कप लाते हो, कप को रख देते हो, कप ऑन कप ऑन व्हाट, कप, जैसे कोल्ड रूम ले लो, कप प्लस कोल्ड रूम, कप प्लस कोल्ड रूम, तो क्या होगा यार? क्या होगा? ठीक है, हॉट कप, हॉट कप प्लस कोल्ड रूम, तो क्या होगा ये? अब चाय ठंडी पड़ जाएगी, ठीक है, तो चाय से कुछ टाइम के लिए ना कप से कुछ हीट निकलती है, ठीक है, कप हीट फ्लोज, हीट फ्लोज आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद से क्या होता है? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद से क्या होता है? अब कहीं हीट नहीं फ्लो हो रही है, उसमें क्या होता है यार आपका? नो हीट फ्लो, नो हीट फ्लो, तो ये क्या है? यही तो है थर्मल इक्विलिब्रियम, यही तो है थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आई होप ये चीजें आपको यार बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। थर्मल इक्विलिब्रियम समझाना क्यों जरूरी था? इतनी बच्चों जैसी चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ यार? मैं डिजाइन ही ऐसा करता हूँ ताकि जो ऐसा बच्चा है जिसके बेसिक्स नहीं क्लियर हो या कुछ नहीं आता उसको, वो भी इन लेक्चर को देख के बढ़िया से समझ जाए। अब हम बढ़ते हैं यार अपने कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर, दैट इज द जीरोथ लॉ, दैट इज द जीरोथ लॉ, राइट। जीरोथ लॉ, इसको यार ऐसे बोलते हैं जीरोथ लॉ। देखो असल में हुआ क्या ना कि साइंटिस्ट ने पहला और दूसरा लॉ दे रखा था, उसके बाद से आया जीरोथ लॉ। साइंटिस्ट ने सोचा कि यार इससे भी फंडामेंटल एक लॉ दिया जा सकता है, तो अब उसको तीसरा नहीं बोलेंगे क्योंकि उससे भी ज्यादा फंडामेंटल है, सबसे बेसिक्स लॉ ये था, ठीक है, तो उसको जीरो बोल दो, जीरोथ लॉ, राइट। तो व्हाट डज इट से, व्हाट डज इट से? सिंपल इन्होंने ये बोला ना कि अगर ए और बी इक्विलिब्रियम में है और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी है ना वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। समझ में आई बात? इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, स्टेटमेंट होगा, आई विल से if two system are in thermal equilibrium, with third system, then they all are in thermal equilibrium, they all are in thermal equilibrium, thermal equilibrium with each other, with each other। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अगर A B से इक्विलिब्रियम में है और B C से इक्विलिब्रियम में है, तो जो A होगा वो C से इक्विलिब्रियम में होगा। इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम में थर्ड सिस्टम, A भी B से है, समझ रहे हो? B और C दोनों A से हैं, तो ये B है वो भी C से होगा। मतलब यार ऐसे समझ लो ना कि अगर दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसी तीसरे बॉडीज के साथ, तो सब के सब एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। बात समझ में आ रही है? बहुत बेसिक सा लॉ है, इसमें क्या ही रॉकेट साइंस है, इट इज कोर बेसिक्स।
इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको जीरो नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पहला और दूसरा लॉ ऑलरेडी बन चुका था। ठीक है, दैट इज इट। ओके ओके, इसका अगर मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस करूं तो क्या होगा? यही है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस यही है इसका। ठीक है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं भूल गया उस चीज को बताने के लिए। देखो, ये जो मेरा वेरी फर्स्ट एपिसोड है ना, ये 0th एपिसोड, ये जो मेरा 0th एपिसोड है ना, वो यार आपको यूट्यूब पे मिलेगा ऑब्वियसली, बट इसके आगे के जितने एपिसोड्स है ना, वो उन बच्चे को मिलेगा यार जो कि बैच को परचेज करेगा। आई शुडंट से दिस बट स्टिल बैच को परचेज करेगा, और अगर आप बैच को परचेज कर लोगे तो आपको एक डिटेल्ड मैनर में सारी डिस्कशंस दी जाएंगी। ठीक है, मैं हर लेक्चर के बाद से यार आपको कुछ डीपीपीज दूंगा। ठीक है, आपको एकदम मेंटोरशिप प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो उस चीज के लिए ना आप मेरे से जुड़ सकते हो इन अ बैच, राइट? तो दिस इज द बैच। इसका प्राइस ये है यार, और इसके इतने फीचर्स हैं। ठीक है, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फिजिक्स एंड आपको इतने सारे उसमें सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है एंड इफ यू वांट टू बी विथ मी, तो यू कैन गेट इनसाइड दिस बैच। ऑलराइट, ठीक है हर्षा भाई, ठीक है, दैट इज इट। तो आपको आई होप जीरोथ लॉ यार मैंने आपको समझा दिया, उसके मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस को हमने देख लिया। अब ये बड़ा बेसिक्स लॉ है, उतना हम इसके बारे में पढ़ते नहीं है। ठीक है, द सेकंड थिंग इज, द सेकंड लॉ इज आवर सेकंड लॉ, या मैं कहूं आपका जो फर्स्ट लॉ आता है, जो आपका फर्स्ट लॉ आता है वो आता है जीरोथ लॉ के बाद में। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, फर्स्ट लॉ क्या कहता है यार? फर्स्ट लॉ ये कहता है ना, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी बॉडी को एनर्जी दो, अगर आप किसी बॉडी को एनर्जी देते हो, तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी ना उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है और कुछ पार्ट उसका वर्क करवाती है। अब मैं इसको वाया डेफिनेशन अच्छे से बताता हूं, अच्छे से निकालता हूं, एक सेकेंड यार। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर इफ हीट इज अप्लाई, मैं इसको इसमें लिखता हूं यार। ठीक है, आई विल से when heat is applied to the system, when heat is supplied to system, तो क्या होता है यार? पार्ट ऑफ इट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी, कुछ पार्ट ऑफ इट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी। अब इसके यार इतने एग्जांपल बताऊंगा ना, आप एकदम समझ जाओगे इसको। इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी, ठीक है, कुछ पार्ट क्या करता है? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करता है। एंड रेस्ट इज यूज्ड टू डू, एंड रेस्ट इज यूज्ड टू डू एक्सटर्नल वर्क। ठीक है यार, जब आप किसी सिस्टम को हीट अप्लाई करते हो तो कुछ तो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है और कुछ यार वर्क करवाता है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप एक बात जानते हो, एनर्जी कंजर्वेशन को अगर आप थर्मल सिस्टम में लगा दो ना, तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसी ने ये पूछ दिया ना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया कहां से, तो सिंपल बोल दो यार, ये एनर्जी कंजर्वेशन ही है। ये क्या है यार? ये एनर्जी कंजर्वेशन है। इसमें इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दुनिया भर के न्यूमेरिकल्स उस पे आए पड़ते हैं। ठीक है, इक्वेशन, इसका इक्वेशन यार कुछ ऐसा होता है। ठीक है, या तो मैं ऐसा लिखूंगा इसको। ठीक है, अगर मान लो बहुत छोटा चेंज है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये क्या है यार? जो आपने एनर्जी दी, इसको इस फॉर्म लिखो, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब इसको समझा रहा हूं, आपने एनर्जी दी
वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी में चली गई और वो कुछ वर्क करवा दी। राइट, आपने कुछ एनर्जी दी, कुछ एनर्जी यार इंटरनल एनर्जी में जा रही है, एनर्जी को बढ़ा रही है और कुछ वर्क करवा रही है, तो दैट इज कॉल्ड इट्स मैथमेटिकल इक्वेशंस। ओके, क्यू क्या है यार? क्यू क्या है? हीट सप्लाई टू सिस्टम। क्यू क्या है? हीट सप्लाइड टू सिस्टम। ओके, डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। राइट, और डब्ल्यू क्या है? वर्क डन, वर्क डन। इसमें भी कुछ वो होते हैं जैसे साइन कन्वेंशन होता है, अगर वर्क सिस्टम ने करा है तो उसको प्लस डब्ल्यू लेते हैं, सिस्टम पे वर्क हुआ है तो उसको माइनस डब्ल्यू लेते हैं, अगर सिस्टम ने एनर्जी को गेन किया है, हीट एनर्जी को, तो उसको प्लस क्यू बोलते हैं, अगर एनर्जी को लूज करा है तो उसको माइनस क्यू बोलते हैं। राइट, तो उसमें भी कुछ अपने साइन कन्वेंशन लगे हुए हैं यार। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन आपको बता दिया, प्लस क्यू अगर लिया तो गेन कर रहा है, माइनस क्यू अगर लूज कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, और मैं इसके कुछ कुछ एकदम बढ़िया एग्जांपल बता रहा हूं जिससे आपको एकदम ये चीज क्लियर हो गई। एग्जांपल्स, आप क्या करो यार, एक पानी का कंटेनर लो या कंटेनर अपने दूध लो और उसको रख दो और उसको आप गर्म करो। ठीक है, आप उसको गर्म कर रहे हो, होगा क्या? होगा क्या? पहली चीज, आपने उसको एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी, उससे क्या हो रहा है यार, उसके मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन तेज हो जाएंगे। ठीक है, वो हीट एनर्जी देगी, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन तेज हो जाएंगे। आप देखते हो ना, दूध एकदम खौलने लगता है, आपने हीट एनर्जी दी तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, पहली चीज। अब वो दूध का सरफेस यार ऊपर आने लगा। ठीक है, वो वर्क भी किया, उसने वर्क भी किया। ओके, ठीक है, आप कुछ लोग बताएंगे कि यार दूध का सरफेस नहीं, दूध में जो पानी होता है, पानी के वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो ऊपर आते हैं, सेम चीज है। ठीक है, वो वर्क कर रहे हैं, उनको भी हीट मिला, तो वो पहली बात तो उनकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, वो कुछ वर्क कर रहे हैं। राइट, दैट इज कॉल्ड योर फर्स्ट लॉ। ठीक है, जैसे कि पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल लो। ठीक है, आपने एक पिस्टन में कोई चीज भरी है। ओके, अब उसको क्या करा यार, आपने छोड़ दिया, आपने उसको हीट करा। ठीक है, मान लो कुछ कोई चीज यार पिस्टन में भरी पड़ी है और आपने इसको हीट करा, आपने इसको यहां से हीट करा, तो क्या होगा? क्या होगा? ये जो पिस्टन है ना इसका, ये पिस्टन ऊपर आने लगता है, ये पिस्टन उसका ऊपर आने लगता है, यहां वर्क भी हुआ और उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया। अच्छा, एक काम करो ना, आप इसको फिक्स कर दो, इसको आप फिक्स कर दो। अगर ये फिक्स कर दिया आपने ना, तो वो जितनी भी हीट ले रहा है, जितने भी हीट ले रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। राइट, तो मतलब ये भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि इसको मैं वर्क करवाने ही नहीं दूंगा। राइट, इसको वर्क नहीं करना है, एकदम मूवी नहीं करना है, इसको मैं एकदम क्लोज कर दूंगा। उस केस में क्या होगा, सारी की सारी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी, वर्क में नहीं जाने वाली है। मतलब उस केस में जो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू हो रहा है ना, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू ही हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, कुछ प्रेशर में प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, ओके, कुछ कुछ में हीट ही कांस्टेंट होता है, हीट एनर्जी आप सप्लाई नहीं कर सकते हो, उस केस में डेल्टा यू और डब्ल्यू ही इक्वल हो जाता है। क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो गया, खुद की इंटरनल एनर्जी से वर्क हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसके बेसिस पे यार अलग अलग प्रोसेस डिफाइन है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, आपके आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ये अलग अलग प्रोसेस हैं, और अलग अलग प्रोसेस के लिए यार आपकी ये जो सेम इक्वेशन है ना, ये मैनिपुलेट होके अलग अलग आ सकती है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा होगा दिस प्रोसेस इज आइसोकोरिक, तो आपको समझना है कि आप क्या चीज समझने वाले हो उस चीज से। राइट, तो दैट वाज इट अबाउट टुडेज एपिसोड यार। अगले एपिसोड में ना हम कुछ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की बात करने वाले हैं और उसके अलग अलग प्रोसेस देखेंगे, उसके लिए अलग अलग इक्वेशंस देखेंगे। और यार अगले एपिसोड से ना हम न्यूमेरिकल वाला सिलसिला अपना चालू करेंगे, बिकॉज बिना न्यूमेरिकल के मुझे खुद नहीं उतना मजा आता है। ठीक है, आपका दिमाग लगना चाहिए इस चीज में। ठीक है, तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपका 0th एपिसोड था थर्मोडायनेमिक्स का। आगे एपिसोड में यार हम चीजें बातें करने रहेंगे। राइट, तो आपको अगर चीज पसंद आई, अगर आप कांटेक्ट में रहने वाले हो, ठीक है, आप टच में रहोगे इस चीज से, तो आप प्लीज इस बैच को मतलब ज्वाइन कर सकते हो, एंड दैट इज इट। ठीक है,
तो अगले कुछ सीरीज ऑफ एपिसोड्स में यार मैं इस पूरे यूनिट को खत्म करने वाला रहूंगा। जैसे भी आपके कमेंट्स होंगे, जैसे भी आपने इस लेक्चर को प्यार किया होगा, इफ यू लाइक द वीडियो लेक्चर, तो आप यार प्लीज ड्रॉप अ कमेंट। दैट इज इट फॉर टुडेज एपिसोड। सी यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड।